इस कथा को अधूरा मत छोड़ना। नमस्कार। आज हम भगवान शिव की ऐसी महिमामयी और अलौकिक कथा जिसे केवल पूरा सुन लेने मात्र से आपका भाग्य पलट जाएगा और सारे कष्ट विपत्ति समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य कर्म करता था पर फल से वंचित रह जाता था। जब प्रार्थनाएं होती थीं पर उत्तर नहीं मिलते थे, और जब लोग अपने ही भाग्य को कोसते कोसते थक चुके थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मग्न थे। चारों ओर निस्तब्धता थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं काल भी शिव के चरणों में ठहर गया हो। तभी पृथ्वी से उठती करुण पुकारें उस मौन को चीरती हुई कैलाश तक पहुंची। कोई संतान के दुख से बिलख रहा था, कोई रोग से जूझ रहा था, कोई कर्ज और अपमान से टूट चुका था। तब माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, मनुष्य इतना दुखी क्यों है? और पहला चमत्कार ये हुआ कि कथा सुनते सुनते उसका स्वयं का भय समाप्त हो गया। तभी वहां एक स्त्री पहुंची जो वर्षों से संतान के लिए रो रही थी। फिर एक युवक जो असफलताओं से टूट चुका था। फिर एक वृद्ध जो मृत्यु के भय से कांपता था। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों के मन के बंधन खुलने लगे। किसी ने रोकर वर्षों का दुख निकाल दिया, किसी ने पहली बार क्षमा करना सीखा। और तभी आकाश से मंद वर्षा होने लगी, सूखी धरती भीगने लगी, और लोगों ने समझा कि जब भीतर का सूखापन मिटता है तब बाहर भी परिवर्तन होता है। उधर कैलाश पर पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, स्वामी, ये कथा तो जीवन बदल रही है। शिव बोले, क्योंकि ये कथा सुनने वाले को कर्म से जोड़ देती है, और जहां कर्म सुधरता है वहां भाग्य स्वयं बदल जाता है। समय बीतता गया। वो ब्राह्मण वृद्ध हुआ पर कथा नहीं रुकी। सोमवार हो या कोई भी दिन, जो इसे श्रद्धा से सुनता उसके जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य बदलता। किसी के घर संतान आई, किसी का रोग कम हुआ, किसी को मार्ग मिला और किसी को शांति। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि शिव ने चमत्कार किए, बल्कि इसलिए कि शिव की कथा ने मनुष्य को उसका वास्तविक स्वरूप याद दिला दिया। और यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। कथा आगे इस प्रकार प्रवाहित होती है जैसे स्वयं गंगा शिव की जटाओं से निकलकर धीरे धीरे पूरे जीवन को पवित्र करती चली जाती हो। समय बीतने लगा, पर उस ब्राह्मण की वाणी में शिव की कथा और अधिक गहरी होती चली गई। अब वो केवल घटनाएं नहीं सुनाता था, वो लोगों के भीतर सोई चेतना को जगा देता था। उसकी कथा सुनते हुए मनुष्य अपने ही जीवन को देखने लगता, अपने कर्मों को समझने लगता, और यहीं से भाग्य परिवर्तन की यात्रा शुरू होती। एक दिन उसी गांव में एक अत्यंत दुखी स्त्री आई, जिसका पति वर्षों से शराब और क्रोध में डूबा था। घर उजड़ चुका था, संतान भय में जीती थी। वो स्त्री रोते रोते कथा में बैठ गई। उसने कुछ नहीं मांगा, बस सुनती रही। और कथा के बीच जब महादेव ने पार्वती से कहा था, नारी का धैर्य ही संसार को संभाले हुए है, उस स्त्री का हृदय कांप उठा। उस दिन वो घर लौटी, बिना शिकायत किए, दीप जलाया, शिव का स्मरण किया, और कुछ ही दिनों में उसके पति के भीतर परिवर्तन दिखने लगा। नशा छूटने लगा, क्रोध कम होने लगा। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये चमत्कार नहीं, ये कथा का फल है। उधर कैलाश पर पार्वती ने पूछा, स्वामी, ये कथा स्त्रियों को इतना बल क्यों दे रही है? शिव बोले, क्योंकि ये उन्हें याद दिलाती है कि वे केवल सहने के लिए नहीं बनी, वे सृजन की शक्ति हैं। समय और आगे बढ़ा। एक अहंकारी विद्वान आया, जिसने वेद शास्त्र पढ़ रखे थे पर विनम्रता नहीं सीखी थी। उसने कथा को परखने की नीयत से सुना, पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसका ज्ञान बोझ बन गया। वो समझ गया कि शिव को जानने के लिए ग्रंथ नहीं, समर्पण चाहिए। वो उसी दिन ब्राह्मण के चरणों में बैठ गया और पहली बार उसने कहा, मैं नहीं जानता। और यही वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन गया। इस कथा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा, रंक, व्यापारी, किसान सब आने लगे, पर कथा कभी बदली नहीं, क्योंकि शिव की कथा परिस्थिति के अनुसार नहीं, चेतना के अनुसार चलती है। एक दिन स्वयं यमराज वहां से गुजरे और ठहर गए।
कथा सुनी और मुस्कुराकर बोले, अब समझ आया क्यों कुछ प्राण मेरे लोक तक आने से पहले ही मुक्त हो जाते हैं। कथा केवल जीवन नहीं बदलती थी, मृत्यु के भय को भी हर लेती थी, क्योंकि इसमें शिव मृत्यु के देव नहीं, मृत्यु से परे चेतना के रूप में प्रकट होते थे। धीरे धीरे वो ब्राह्मण शरीर से कमजोर होने लगा, पर उसकी आंखों में अपार शांति थी। अंतिम दिन उसने बस इतना कहा, कथा को रोको मत, और पंच तत्व में विलीन हो गया। पर कथा नहीं रुकी, क्योंकि शिव की कथा किसी एक मुख से नहीं, हर उस हृदय से बहती है जो श्रद्धा से सुनता है। और आज भी जब कोई इस कथा को सुनता है, चाहे संकट में हो, रोग में हो, संतान के दुख में हो या भाग्य के टूटने से थका हो, तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। उसकी सोच बदलती है, उसका कर्म सुधरता है। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य को बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती। शिव स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं, बिना शोर, बिना संकेत, बस एक गहरी स्थिरता के रूप में। और यही वो दिव्य रहस्य है कि जो भी मनुष्य भगवान शिव की इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसका भाग्य स्वयं ही बदलने लगता है, क्योंकि वो बाहर नहीं, भीतर शिव को पा लेता है। कथा और आगे बढ़ती है, और अब ये केवल गांव या किसी एक समय की कथा नहीं रहती। ये हर उस मनुष्य की कथा बन जाती है जो जीवन में कभी न कभी टूटता है। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण के देहांत के बाद भी हर सोमवार नदी तट पर वही अनुभूति होने लगी। लोग कहते थे कि जैसे अदृश्य रूप से कोई वहां बैठा हो, जैसे शब्द बिना मुख के गूंज रहे हों। और यही कारण था कि कलयुग के प्रारंभ होते होते ये कथा लोककंठ में बस गई। माँ अपनी संतान को सुलाते समय इसे सुनाने लगीं, स्त्रियां पति के दीर्घायु के लिए इसे सुनने लगीं, और जो हारा हुआ मनुष्य कहीं से भी सहारा नहीं पा रहा होता, वो जब इस कथा को सुनता तो उसके भीतर एक अद्भुत साहस जाग उठता, क्योंकि कथा में महादेव बार बार ये कहते प्रतीत होते, मैं तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, मैं तुम्हें ऐसा बना देता हूं कि भाग्य बदलना मजबूरी बन जाए। और यही वाक्य इस कथा की आत्मा बन गया। एक बार एक ऐसा मनुष्य आया जो सब कुछ खो चुका था, धन, परिवार, मान सम्मान। वो सुनते सुनते फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा कि शिव उससे ही बात कर रहे हैं। उसी क्षण कथा में वो प्रसंग आया जहां शिव पार्वती से कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप स्वयं पर विश्वास खो देना है। और उस व्यक्ति के भीतर जैसे कोई दीप जल उठा। उसने जीवन को समाप्त करने का विचार त्याग दिया। और कुछ समय बाद वही व्यक्ति दूसरों के लिए आशा का कारण बन गया। उधर कैलाश पर पार्वती ने भावुक होकर कहा, स्वामी, ये कथा तो कलयुग का संजीवनी बन गई है। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें न डर है न लालच, केवल सत्य है। और यही सत्य धीरे धीरे लोगों के कर्मों को शुद्ध करता गया। जिन घरों में ये कथा नियमित रूप से सुनी जाती, वहां झगड़े कम होने लगे, भय घटने लगा, बच्चों के संस्कार बदलने लगे, क्योंकि कथा सुनते सुनते मनुष्य को ये बोध होने लगता कि शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि हर उस क्षण में उपस्थित शक्ति है जहां मनुष्य सत्य चुनता है। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब भाग्य बदलने में समय नहीं लगता, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं को समझ लेता है। और यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति भगवान शिव की इस कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुन लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं पर अटल रूप से आता है। उसका भय गल जाता है, उसका अहंकार पिघल जाता है, और उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि स्वयं शिव उसके पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। और यही इस कथा का अंतिम नहीं। कथा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सुनने वाला केवल श्रोता नहीं रहता, वो स्वयं कथा का पात्र बन जाता है। कहा जाता है कि समय के साथ ये कथा शब्दों से आगे निकल गई। जो लोग इसे सुनते, उन्हें लगता मानो महादेव उनके जीवन की प्रत्येक परत को धीरे धीरे खोल रहे हों। कोई अपने पुराने अपराधों को याद कर कांप उठता, कोई वर्षों से दबे पश्चाताप को बहते आंसुओं में धो देता, और कोई पहली बार ये समझ पाता कि दुख उसका शत्रु नहीं, उसका शिक्षक था। एक बार एक गर्भवती स्त्री बहुत दूर से ये कथा सुनने आई। भयभीत थी कि उसका बच्चा जीवित रहेगा या नहीं।
कथा के बीच जब वो प्रसंग आया जहां शिव पार्वती से कहते हैं, जो भय में जन्म लेता है वो भय में नहीं जी सकता, उस स्त्री ने जैसे भीतर से बल पाया। उसने निश्चय किया कि वो अपने शिशु को भय नहीं, विश्वास देगी, और कुछ ही समय बाद उसका बालक स्वस्थ जन्मा। लोग चमत्कार कहने लगे, पर वो स्त्री कहती, शिव ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने मेरा डर ले लिया। उधर एक वृद्ध था जो मृत्यु से डरता था। हर रात सोचता कि सब समाप्त हो जाएगा, पर कथा में जब शिव मृत्यु को केवल द्वार बताते हैं, अंत नहीं, तब उस वृद्ध के भीतर शांति उतर आई और उसने जीवन के शेष दिन कृतज्ञता में बिताए। धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि ये कथा किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि का परिवर्तन है।